हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी जो हमारा वीडियोस लेक्चर्स जो यूट्यूब पर आ रहा है वो टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में हम लोग एबी इनिशियो मेथड से सारे फंडामेंटल फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त किए और ये हमें आपको फॉर्मूला के रूप में आपको याद करने के लिए कहा। फिर जो फॉर्मूला फाइंड हुआ और जो रूल्स जो डिफरेंशिएशन के आए या उसे हम थ्योरम्स के रूप में लिखे, उसका एक एप्लीकेशंस किए एक लेक्चर्स में। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके पिछले वाले वीडियोस में उस लेक्चर्स में स्टूडेंट हम लोग फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किए। आज हम लोग डेरिवेटिव में जो टॉपिक है वहां इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें। ये मैं इसलिए लिखा हूं कि आप ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th में पढ़े होंगे और हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल गए हो, इसलिए ये जो बीच वाला पार्ट है वो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें। ये जो फॉर्मूला है ये मल्टीपल एंगल में हमें पढ़ना था। ट्रिगोनोमेट्री में हमें मल्टीपल एंगल में पढ़ना था, मल्टीपल एंगल। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इस फॉर्मूला का प्रयोग करके स्टूडेंट हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तब उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और थर्ड है कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तब ऐसी स्थिति में ये जो हम डाटा लिखे हैं फर्स्ट पार्ट में, यहां इस डाटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और तब हम सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की फॉर्मूला से या उसके रूल के द्वारा और जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा फंक्शन और फंक्शन, उसके द्वारा आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने में तीन बात आपको याद रखना है। फर्स्ट कि रूल का जो हमने रूल जो हमने पढ़ा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का रूल पढ़ा और साथ में ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और भी जो फंक्शन थे उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला फाइंड किया, उस फॉर्मूला का प्रयोग कर रूल्स का प्रयोग कर और जो इसके पिछले वीडियोस में हमने फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा उसका प्रयोग करके हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें इस ट्रिगो का यूज करते हैं, sin 2x cos 2x, फिर sin 2x का रिजल्ट टाइम के रूप में, cos 2x का रिजल्ट भी टाइम के रूप में, tan 2x का रिजल्ट भी टाइम के रूप में, फिर sin 3x cos 3x और tan 3x और भी हो सकते हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हमें था, माने ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद निकालेंगे। और अगर उसके अंदर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तब ये सब्स्टिट्यूट करके हमें रिजल्ट को प्राप्त करना है। अब हम एक एक टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं और ये बीच वाला पार्ट जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है आप लिख लिए होंगे वीडियोस को पॉज करके। अब हम इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं स्टूडेंट और एक एक करके हम एक एक टाइप के क्वेश्चंस को लेते हैं। हमारा सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है बताने के क्रम में और समझाने के क्रम में। ये मेरा स्पेस हो गया अभी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। अब इसे आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग
with respect to x on both sides. तो आप यहां डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये फाइनल हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स हो गया। और इसके पिछले वीडियोज में भी फंक्शन और फंक्शन में हमने यूज किया था कि यहां एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स जो है एक फंक्शन है और एक फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, u के पोजीशन पर एक्स स्क्वायर है। तो आप इसे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे और डी ऑफ एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट आप dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो फाइनल हो गया कॉस का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के पोजीशन पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और यहां एक्स स्क्वायर का हमारे पास 2x हो गया। मतलब फाइनल हो गया 2x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स टू पावर 4। तो यहां इस क्वेश्चन में हम क्या किए कि डायरेक्ट दोनों साइड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिए और जो रूल था या आपने जो फंक्शन और फंक्शन पढ़ा उसका प्रयोग किए और प्रयोग करके हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट स्टूडेंट प्राप्त कर लिए। तो आइए एक तो डायरेक्ट आप रूल के द्वारा आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए अब एक को यहां से स्टूडेंट हटा देते हैं। प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है ऊपर फाइंड डी वाई बटे डी एक्स है और स्पेस बनता जाएगा। लेकिन अगर उसी सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे y इक्वल टू हम क्वेश्चन को मिक्स फॉर्म में लिखे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब अगर आप फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो कॉस इनवर्स को करना होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो आप अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो यहां कॉस इनवर्स को √1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना होगा। फिर सेकेंड फंक्शन ही रूट है तो रूट को फिर स्टूडेंट हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकन होगा। इसके लिए क्या कहता है स्टूडेंट कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ algebraic expression which can be expressed in the simpler form by the trigonometric substitution। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा आप उसे सिंप्लीफाई कर ले और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें। अब देखिए क्या है कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये सब्स्टिट्यूशन रखकर, आप इसे जरूर पॉज करके लिख लेंगे वीडियोज में। तो अब देखेंगे यहां क्वेश्चन जो हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखेंगे कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो हमें लग रहा है कि 1a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ए के जगह पर 1 स्क्वायर है स्टूडेंट, तो ए के पोजीशन पर यहां 1 है। मतलब यहां जो क्वेश्चन है वो या तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इक्वल टू ए साइन एक्स या तो फिर सब्स्टिट्यूट करना होगा x इक्वल टू ए कॉस एक्स। अब ये दोनों में ये सोचेंगे कि हमें ये सब्स्टिट्यूट करना ठीक है या फिर ये करना ठीक है। अब ए के पोजीशन पर 1 है, यहां 1 रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर ए साइन थीटा और x बराबर ए कॉस थीटा। तो आखिर किसे रखना होगा? तो फंक्शन का रूल कहता है कि f इनवर्स ऑफ f या f ऑफ f इनवर्स ऑफ x भी लिख देते हैं। x इक्वल टू x होता है स्टूडेंट। इसका अर्थ है कि आपके पास में अगर यहां कॉस इनवर्स है तो आप कोशिश करें कि इसका जो कंपोजिशन हो वो कॉस में आ जाए। तो कॉस इनवर्स और कॉस का कंपोजिशन करेंगे तो फाइनल एक्स आएगा। साइन इनवर्स को साइन के साथ अगर कंपोजिट करेंगे
तो फिर x के बराबर आएगा। tan इनवर्स को tan के साथ कंपोजिट करेंगे तब x के बराबर आएगा। तो यहां आगे जब cos इनवर्स है तो आप ऐसा डाटा को सब्स्टिट्यूट करें कि इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद ये जो रिजल्ट आए वो cos इनवर्स है तो cos में आना चाहिए। तो उसके लिए cos में आने के लिए हमें जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, मतलब x बराबर हमें a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब यहां आप पुट कर देंगे x बराबर a के पोजीशन पर 1 है तो 1 हो गया और साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा बराबर साइन थीटा होगा। तो 1 नहीं लिखे हैं, आप कंपेयर कर लेना, a के पोजीशन पर 1 है तो यहां 1 रख लिए तो साइन थीटा आ गया। तो देखिए क्या हो गया, y इक्वल्स टू क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ, अब यहां देखिए इसमें आप यहां से रखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये आ गया। तो ये cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये cos इनवर्स ऑफ cos थीटा हो गया और इक्वल्स टू cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू हमारे पास थीटा आ गया। आइए इसी को कहा था कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप उसे सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं और जब आप सिंपलर फॉर्म में ले आएंगे तब उसका डीसी निकालना आसान हो जाएगा और बहुत आसान से बहुत इजी तरीके से आप इसका डीसी निकाल लेंगे। तो x बराबर यहां से साइन थीटा रखे थे तो यहां से थीटा निकालेंगे स्टूडेंट, तो साइन को दूसरी तरफ एक ढंग से भेजते हैं तो यहां हमारे पास साइन इनवर्स x हो गया तो थीटा का वैल्यू रख दे तो साइन इनवर्स ऑफ x हो गया। तो dy बटे dx निकालेंगे तो हमारे पास फाइनल आ गया साइन का डीसी 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे पास फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और थोड़ा और भी स्पेस बनाते हैं। ये तो समझ ही गए होंगे कि अगर जैसे यहां क्वेश्चन देख रहे हैं इनवर्स के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो यहां एक ट्रिगोनोमेट्रिकल यहां जो हम कहें कि ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसका जैसे हमने यहां किया सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली तब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त करेंगे। तो स्पेस के कारण से अब थोड़ा सा हम जगह और बना लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। तो 3rd क्वेश्चन अब हम लेते हैं स्टूडेंट। अब 3rd हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम इसको इसलिए लाने दिए कि आप इसे देख सके। देखिए यही फॉर्मेट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक के जगह पर हमारे पास फिर 1 है तो इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो हमें फिर इसमें x बराबर a साइन थीटा रखना पड़ेगा और जब कंपेयर करते हैं पोजीशन से तो a बराबर 1 है, मतलब फिर हमें यहां पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू a साइन थीटा। तो a के पोजीशन पर यहां स्टूडेंट 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब ये साइन थीटा हो गया और जरूरत पड़ेगा तो आप थीटा भी यहां से निकाल लोगे तो थीटा बराबर हमारे पास हो गया साइन इनवर्स x। अब आप पुट कीजिए इसमें, देखिए क्या आ गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 x बराबर साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो गया रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अभी ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला लिखे थे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है। तो यहां से स्टूडेंट आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा
फिर इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने 2 थीटा के बराबर आएगा, तो 2 थीटा और थीटा बराबर हमारे पास आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा का जो वैल्यू है यहां रख दिए। अब y इक्वल टू इतना आ गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बटे dx निकालना है, तो 2 तो कांस्टेंट है, dy बटे dx ऑफ साइन इनवर्स x हो गया, और साइन इनवर्स x का हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि हमें इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये सिंप्लीफाई होकर और ये सिंप्लीफाई होकर बहुत इजीली आप कह दो कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि सिंप्लीफाई होगा, और ध्यान रखेंगे सिंप्लीफिकेशन में कि यहां साइन इनवर्स है, तो इसके कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आए वो साइन में ही आए, तब आप उसके रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और भी स्पेस बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 हो गया। अब उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा रखेंगे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। तो याद रखना होगा, तो आप लिख लिए होंगे, इसलिए हम कुछ मिटा दे रहे हैं इसमें। चलिए अभी इतना रखें। अब हमारे पास भरपूर स्पेस हो गया क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 रूट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। अब ऐसा नहीं है, आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का भी अपना फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए क्या आवश्यकता होता है, ये जो है ये एक्चुअल में इसे हम tan इनवर्स 2 ऑफ 2 रूट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और इसे 2 रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, तब तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट x का स्क्वायर x हो गया। अब देखो ये tan इनवर्स है, तो यहां कैलकुलेशन कर tan आना चाहिए, और tan तब आएगा जब यहां आप इसमें पुट कर दें x बराबर 2 रूट x बराबर, यहां 2 रूट x बराबर आप यहां रख दें tan थीटा, और जरूरत पड़ेगा तो यहां से जब निकालोगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन क्या हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये 2 हो गया, ये tan थीटा माने हैं, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तब यह आ गया tan थीटा, और ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, अभी लिखे थे फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है बराबर हमारे पास आ गया 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू रख दीजिए यहां से, tan इनवर्स यहां से वैल्यू रख दीजिए, तो 2 tan इनवर्स 2 रूट x हो गया। अब आप इस पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लीजिए, तो dy बटे dx, यहां dy बटे dx ऑफ, चलो 2 कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x हो गया। अब यहां आप जब करेंगे तो 2 dy tan इनवर्स 2 रूट x को हमें d2 रूट x के रिस्पेक्ट में करना होगा, और d2 रूट x को dx के रिस्पेक्ट में करना होगा, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन हमने अप्लाई किया, तब यह आ गया 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाई एक्स के पोजीशन पर 2 रूट
यक्स का होल स्क्वायर हो गया इंटू ये तो 2 फिर बीसी से बाहर हो गया और रूट का हो गया स्टूडेंट 1/2 रूट यक्स। ये अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 और 2 कैंसिल, ये ऊपर तो 2 बच गया, तो आप सॉल्व कीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई ये रूट यक्स बच गया स्टूडेंट, और ये हो गया 1 प्लस 4 यक्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से ये भी याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री जो मल्टीपल हमने एंगल लिखा या आप जो सब मल्टीपल का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये भी सोचना है कि यहां कौन सा डाटा रखें कि ये फाइनल किसी फॉर्मूला के रूप में आ जाए और ये टाइम इनवर्स है तो टाइम के रूप में ही कन्वर्ट कर जाए। अगर आप ये सोचते हैं तब आपको क्वेश्चन इजीली आप उसमें बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में आई क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी देखते हैं, यहां भी ट्रिगो का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला को याद रखना होगा। हमने फॉर्मूला के अनुसार से सोचा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला हमें ये बता रहा है, क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो इसे साइन में लाना है, तो हमें ये बता रहा है कि यक्स बराबर अगर tan थीटा पुट कर देते हैं तब ऐसी स्थिति में इसका रिजल्ट साइन 2 थीटा आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूला हमें याद है तो उसके आधार पर हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन में यक्स बराबर tan थीटा, और जरूरत पड़ेगा तो यहां से थीटा भी निकाल लीजिए, तो ये tan इनवर्स यक्स हो गया। तो देखिए भाई क्या बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा जो है स्टूडेंट हो गया 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन है तो 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू रख देते हैं, थीटा बराबर है tan इनवर्स यक्स, तो 2 tan इनवर्स यक्स हो गया। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए यक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy बटे dx ऑफ 2 tan इनवर्स यक्स हो गया। तो यहां से dy बटे dx 2 कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स का dc हो गया 1/x स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर फाइंड हो गया। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन के लिए ही है कि अगर इस फॉर्मेट में है तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके अलावा ये याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला याद, अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला याद है तब आपको यह सोचना होगा कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, मतलब वो सिंप्लीफाई हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है स्टूडेंट, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस x बाई 1 माइनस एक्स। अब ये कॉट इनवर्स है, मतलब इसे लाना तो है कॉट में ही, लाना कॉट में है। तो आप यहां x बराबर देखते हैं tan थीटा रख देते हैं, क्योंकि tan में कैलकुलेशन थोड़ा बच्चों को आसान लगता है, ऐसा हम कॉट में भी ले सकते हैं। तो यहां रखने के बाद क्या हो गया कि थीटा अगर जरूरत पड़ेगा तो इसे हम कर लेते हैं tan इनवर्स x। देखिए क्या हो गया, तो ये कॉट इनवर्स 1 प्लस tan थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा हो गया। तो
कॉट इनवर्स एक्स और टाइम थीटा को 1 को लिख सकते हैं π/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम 45 डिग्री बराबर 1 होता है और प्लस टाइम थीटा हो गया और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टाइम π/4 इंटू टाइम थीटा हो गया। मतलब यहां 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस b का। तो π/4 प्लस थीटा हो गया। अब देखिए क्या है, ये कॉट इनवर्स है तो कॉट में लाना है। तो आप इसे सिंपली क्या कीजिए, कॉट में ले रहे हैं, कॉट 90 माइनस थीटा कर लेते हैं। 90 और थीटा इतना टोटल है ये। आप चाहो तो ब्रैकेट बदल लेना। अब लग रहा होगा कि एक ही ब्रैकेट सर दिए जा रहे हैं। चलिए, तो कॉट में आप इसे लिख सकते हो 90 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टाइम थीटा। तो टाइम थीटा को हमने कॉट में कर लिया उसमें। अब ये देखिए क्या हो गया, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट और इसमें से घट जाएगा तो π/4 माइनस कितना हो गया, थीटा हो गया। अब कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया तो π/4 माइनस थीटा हो गया। हम इस कैलकुलेशन को चाहते तो डायरेक्ट x बराबर कॉट थीटा भी रख देते, लेकिन टाइम में थोड़ा कैलकुलेशन आसान लगता है, इसलिए हम टाइम लिख रहे हैं। अब x थीटा बराबर हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है। मतलब ये क्या हो गया, π/4 माइनस कितना हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब y का वैल्यू निकल गया तो dy/dx करोगे तो dy/dx ऑफ π/4 माइनस tan इनवर्स x हो गया। अब π/4 जो है स्टूडेंट कांस्टेंट है, नहीं तो एक टर्म और लिख लीजिए का स्टेट π/4 और dy/dx ऑफ tan इनवर्स x हो गया। कांस्टेंट का dc हो गया 0 और इसका हो गया -1/1 प्लस x स्क्वायर। ये तो फाइनली आप इसे -1/1 प्लस x स्क्वायर कर सकते हैं। ये हमारा डीसी फाइंड हो गया। तो हर एक हालत में सोचना है कि क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x के पोजीशन पर या कुछ और भी पोजीशन बन सकता है, x/2 का पोजीशन बन सकता है, समथिंग कुछ जैसे अभी 2√x का एक पोजीशन बना था। तो उसके बदले कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, यहां सिंप्लीफाई हो जाए। और ध्यान रखेंगे इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में भी पूछता है और इसका यूज जो हम सब्स्टिट्यूशन का लिख रहे हैं उसका यूज हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे। इसलिए ये तो याद ही होना चाहिए कि इनवर्स में किसका कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये 6 फाइनल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आस्क y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कोई परेशानी नहीं है। हमने जैसे ही देखा तो इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला में याद आ गया। क्या फॉर्मूला याद आ गया कि 3 टाइम थीटा माइनस टाइम क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टाइम स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो टाइम 3 थीटा होता है। और संजोग ऐसा है कि इसके आगे भी tan इनवर्स है। तो ये फॉर्मूला तो स्पष्ट बता रहा है ना कि x के पोजीशन पर अगर tan रख देते हो, tan थीटा रख देते हो तो ये आ जाएगा और इसका कैलकुलेशन के बाद tan थीटा आ जाएगा। तो बस इसके देखने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कोई फॉर्मूला खोजते हैं कि कोई फॉर्मूला है। अगर है तो बस उसको कंपेयर करेंगे और पोजीशन कंपेयर किया कि x के पोजीशन पर tan है, अगर tan इसमें रखते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। पर तुरंत हम इसको सोचने के बाद क्या देते हैं कि x बराबर हमें tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने जरूरत पड़ा तो थीटा बराबर आप यहां
tan इनवर्स यक्स रखेंगे तो देखिए भाई क्या हो गया स्टूडेंट, ये आ गया tan इनवर्स और tan थीटा रखे तो यही फॉर्मूला आने वाला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो फाइनली आ गया tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा बराबर आ गया 3 थीटा और 3 थीटा का मतलब हो गया थीटा यहां देखिएगा कितना है tan इनवर्स यक्स, तो यहां आप रख दीजिए tan इनवर्स यक्स। अब y है तो dy बटे dx, ये तो 3 कांस्टेंट है ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा तो dy बटे dx ऑफ tan इनवर्स x हो गया और tan इनवर्स x का dc जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये फाइनल फाइंड हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इसी प्रकार से आपको सोचना है, तो ये सिर्फ ये याद मत रखना कि सर ये लिखे कि सब्स्टिट्यूशन में ये याद रखना है तो बस इतने प्रकार का सब्स्टिट्यूशन होगा, ये नहीं सोचना है। आपको सारा फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का याद होना होगा और इसके अलावा ये सोचना होगा कि कोई ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, अगर है तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करके उसके रिजल्ट को निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आज का हो गया। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का पावर हाफ है। अब यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रकार में हमने कहा था कि डायरेक्ट आपको जो है रूल का यूज करके या जो फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े इसके पिछले लेक्चर्स में उसका प्रयोग करके, या फिर स्टूडेंट हमने सेकंड में हमने कहा कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके बदले ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर, और तीसरा टाइप ये हमने कहा कि अगर उसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री है तब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद उसका आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त करेंगे। तो देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला को याद कीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से लेकर इंटीग्रेशन तक यूज होगा। तो ये tan इनवर्स और ये हमारे पास आ गया कॉस आ गया डिवाइडेड बाई साइन, तो tan हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका पावर हाफ है तो स्क्वायर और हाफ पावर है कैंसिल आउट हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 हो गया, सॉरी कॉट था ये, कॉस वाई साइन है तो कॉट हो गया, तो ये कॉट x बाई 2 हो गया। अब आगे tan है तो आप इसे tan में बदल दीजिए, सिंपल है, tan 90 माइनस थीटा कर लीजिए, tan 90 माइनस x बाई 2 हो गया। चलिए तो tan कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 हो गया। ये देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको ये y इक्वल टू है, कितना आसान हो गया इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, dy बटे dx, तो dy बटे dx पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, पाई बाई 2 का तो 0 हो गया और x का हाफ हो गया तो हाफ हो गया, माने x का 1 हो गया तो हाफ इंटू 1 डायरेक्ट लिख दिए हैं, और नहीं तो आप चाहते हो तो पूरा करके दिखा देना, यहां से पूरा कर देना स्टूडेंट। तो dy बटे dx इक्वल टू dy बटे dx ऑफ हाफ हो गया और माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा ऑपरेटर से, ऑफ x हो गया, ये 0 हो गया, 1/2 और x का 1 हो गया, तो फाइनल हमारे पास 1/2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका डीसी निकालना बहुत आसान है, और नहीं तो फिर इस tan इनवर्स को पहले करेंगे ये पूरे के रिस्पेक्ट में, माने 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का पावर हाफ के रिस्पेक्ट में, फिर इस पावर के लिए जाएंगे
तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर इसका जो है dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये भी u बाई v के फॉर्म में। एकदम लंबा कैलकुलेशन होगा स्टूडेंट, काफी टाइम टेकन होगा, और तब जाकर आपका रिजल्ट फाइनल हो। इसलिए इनवर्स में आप कोशिश करें कि आप पहले सिंप्लीफाई करें और तभी उसका आप जवाब दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स है, ये क्वेश्चन है। अब यहां x बराबर, हालांकि हम इसे अभी मिटा चुके हैं, तो x बराबर यहां स्टूडेंट आप tan थीटा रख दें, है ना, x बराबर tan थीटा रख दे, पुट कर दीजिएगा। अभी यहां से देखिएगा, हमने लिखा था कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे x बराबर a tan थीटा को, तो a के जगह पर हमारे पास 1 है, तो यहां से हमारे पास थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो tan इनवर्स ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan थीटा, ऐसा हो गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक थीटा, और माइनस हमारे पास आ गया tan थीटा। ये फॉर्मूला ट्रिगो का, ऐसे ओरिजिनल फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रूट में है तो यहां सेक थीटा कर लिए। अब आप इसे और भी सिंप्लीफाई करें, इसे आप 1 बाई कॉस थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाई हो गया। और भी सिंप्लीफाई करें इसे, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। और भी सिंप्लीफाई करें, और भी इसे सिंप्लीफाई करें, और कोशिश करें कि ये tan इनवर्स है तो ये फाइनली tan में आ जाए, ये फाइनली tan में आ जाए, तो इससे आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2 cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, सब मल्टीपल में सॉल्व कर दिए स्टूडेंट। और cos थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये। अब हमारे पास थोड़ा स्पेस कम जाएगा, इसको भी मिटा देखा जाएगा जिस समय आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, अब जो y इक्वल टू हमारे पास आया tan इनवर्स, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है स्टूडेंट, तो ये हो गया cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, एक फैक्टर, और एक फैक्टर हो गया cos थीटा बाई 2, थोड़ा स्पेस इधर आ गया, साइन थीटा बाई 2, एडजस्ट कर लो, तो एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आ गया हमारे पास tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई, ये बच गया cos थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2, ये देखिए। और भी सिंप्लीफाई कीजिए इसे, cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए आप, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए फॉर्मेट में आ रहा है, अब ये tan इनवर्स हो गया, 1 की जगह पर फिर पाई बाई 4 लीजिए, माइनस tan थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा बाई 2, ये सिंप्लीफाई हमने कर दिया, एक एक का स्टेप हमने आपको करके दिखा दिया।
अब ये आ गया tan इनवर्स, और ये tan a माइनस बी मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और यहां से आप थीटा का वैल्यू रख दीजिए माइनस हाफ, थीटा बराबर हमारे पास है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x आ गया, ये आ गया, ये y सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इसमें dy बटे dx निकाल लीजिए, तो dy बटे dx हमारे पास हो गया, क्या आया था, पाई बाई 4 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, कांस्टेंट का 0, हाफ कांस्टेंट, और tan इनवर्स का 1/x², मतलब -2 1 प्लस x² हो गया, ये आ गया। तो इस प्रकार से आप उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 हो गया। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, 10 में आते हैं। 9 तो हो गया ना, ये नहीं, 10 नहीं हुआ। यहां y इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। अच्छा, ये तो पिछले वाले ही टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। डायरेक्ट आप इसमें कैलकुलेट करना शुरू कीजिए, cos x से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 1 हो जाएगा, sin बाई cos tan हो गया, फिर आप पढ़िए 1 प्लस ये हमारे पास tan x हो गया, तो ये tan इनवर्स, और 1 को फिर लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो गया, फिर हमारे पास tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x आ गया, फिर कैंसिल आउट पाई बाई 4 माइनस x हो गया, ये y निकल गया। अब आप इसमें dy बटे dx दोनों तरफ ले लीजिए, तो dy बटे dx ऑफ पाई बाई 4 माइनस x हो गया। चलिए, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया, dy बटे dx कांस्टेंट का 0 और x का 1 -1 आ गया, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड हो गया। तो आप जब भी इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री है तो आप उसे सिंप्लीफाई पहले कर लें। ट्रिगोनोमेट्री है तो सिंप्लीफाई करें, तब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त करें। अगर अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें और तब उसका सिंप्लीफिकेशन करें, और तब फाइनली आप उसका डीसी फाइंड करें। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको करना होगा स्टूडेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x और डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x है। चलिए, ये क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, इसको b cos x से डिवाइड कर दीजिए। कितना से हमने कहा डिवाइड करने के लिए, लिख देते हैं b cos x से, हमें यहां एक टर्म cos वाले कैंसिल करना है, b sin x बाई b cos x हो गया। चलिए करके हम दिखा दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई b cos x, चूंकि यहां 1 बनाना है स्टूडेंट, तब तक फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस में, सॉरी, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b, यहां 1 होना चाहिए। इसी के पोजीशन को देखकर हमने कहा कि आप b cos x से डिवाइड कर दें, b cos x से आप इसे डिवाइड कर दें। चलिए देखिए फाइनल क्या आ गया, ये tan इनवर्स हो गया, a बाई b हो गया, b कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल, यहां तो फाइनल कैंसिल था, तो यहां हो गया a बाई b, ये tan x हो गया, और डिवाइडेड बाई ये 1 हो गया, और a बाई b हो गया इंटू tan x हो गया,
ये आ गया। अब यहां पुट कर दीजिए आप ए बाई बी बराबर आप टाइम थीटा रख लीजिए, तो हमारे पास आ गया टाइम इनवर्स ए बाई बी बराबर टाइम थीटा माइनस टाइम एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टाइम थीटा इंटू tan एक्स आ गया। अब देखिए फॉर्मूला हो गया tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस बी हो गया, मतलब थीटा माइनस एक्स हो गया। और थीटा हम जो सब्स्टिट्यूट किए थे यहां से आप थीटा निकाल लीजिए, ये tan इनवर्स a बाई बी है, मतलब ये आ गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स। अब देखो स्टूडेंट, ये सब आप जब लोगे ना इसमें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डिफरेंशियल ऑपरेटर लोगे एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो क्या होगा कि ये जो tan इनवर्स a बाई बी है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, a बाई बी है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका डीसी 0 हो गया और एक्स का आपका 1 हो गया, मतलब फाइनल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इसका 1 हो गया। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। हम मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको करवा दिए, 11 हो चुका है, 11 नंबर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 में आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहे हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6x है। ये तो बहुत आसान है, ये बस सिंप्लीफाई है। 3 माइनस 2x है और 1 प्लस 3 इंटू 2x लिख सकते हो। अब देखो चाहो तो इसे आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। हमने बताया है नहीं, सॉरी, अभी हम उसका लेक्चर्स नहीं दिए हैं। तो tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई बराबर होता है इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है फॉर्मूला है। मतलब आपके x के जगह पर 3 है और y के जगह पर आपका 2x है, मतलब आप इसे इस प्रकार से लिखिए तो tan इनवर्स 3 हो गया और माइनस tan इनवर्स y के पोजीशन पर 2x है तो 2x, बस आसान था। अब आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लीजिए दोनों साइड, तो dy बटे dx ऑफ tan 3 माइनस tan इनवर्स 2x हो गया। तो देखिए यहां से ये tan इनवर्स 3 हो गया और माइनस dy बटे dx ऑफ tan इनवर्स 2x हो गया। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमारे पास फिर डीसी हो गया 0 और इसका x है ना, तो यहां क्या करना होगा, tan इनवर्स 2x को 2x के रिस्पेक्ट में करना होगा और d ऑफ 2x को dx के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो tan का हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो 2x का स्क्वायर और 2x का 2 हो गया, तो माइनस 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर फाइनल फाइंड हो गया। ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकला। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई में यहां आपने जो सिंप्लीफाई किया उसमें ट्रिगो से नहीं किया, उसमें इनवर्स के अपने फॉर्मूला से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो इनवर्स का जो अपना सेल्फ जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो भी आपको यहां याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर हो, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अभी हम वहां सब्स्टिट्यूशन में आपको बताए थे, क्या बताए थे कि आप ऐसी स्थिति में x बराबर a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और a के जगह पर 1 है इसलिए इसको हटा दे रहे हैं इसको। ये हमने लिखा था
कि यक्स बराबर ए माइनस यक्स बाई ए प्लस यक्स है, या फिर रूट अंडर ए प्लस यक्स बाई ए माइनस यक्स है, तब ऐसी स्थिति में यक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पहले बार में सब्स्टिट्यूशन में हम लिखे थे आपको, तो बस याद रखना होगा इसे। तो यहां से आप 2 थीटा बराबर अगर करोगे तो ये कॉस इनवर्स ऑफ यक्स हो जाएगा, और थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ यक्स हो गया। जरूरत पड़ेगा बाद में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखते हैं बाई क्या हो जाता है, साइन था या साइन इनवर्स था, चलो देखा जाए। साइन ऑफ 2 टाइम इनवर्स, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया ये है। तो साइन ऑफ 2 टाइम इनवर्स यक्स, और ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल हो गया साइन ऑफ 2 टाइम इनवर्स, और ये भी हमारे पास आ गया टाइम थीटा। टाइम इनवर्स और टाइम कैंसिल हो गया उसमें, तो साइन हो गया 2 हो गया, और ये थीटा आ गया, साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा फाइंड हो गया, और थीटा का वैल्यू यहां से रख देते हैं। तो अब y हमारे पास आ गया साइन 2, और थीटा हमारे पास है, कितना माने थे 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ यक्स है, ये कैंसिल हो गया, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स यक्स हो गया, ये आ गया। अब आप इसे चाहे तो साइन है ना, तो आप साइन इनवर्स में बदल दें। कैसे बदलेंगे जो देखिए। अब फिर हम लेट कर लेते हैं यहां से कि कॉस इनवर्स यक्स बराबर मान लो बीटा, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना हो गया, यक्स बराबर हमारे पास, तो यक्स बराबर हमारे पास हो गया, सॉरी कॉस बीटा, यक्स बराबर निकल गया कॉस बीटा। अब साइन है ना, तो साइन इनवर्स में लाना है, तो आप इसे साइन में बदलो, तो आप क्या लिखोगे, साइन बीटा बराबर फॉर्मूला हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस बीटा बराबर यक्स है, तो यक्स स्क्वायर, तो बीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और बीटा माने हुए हैं कॉस को, तो कॉस इनवर्स यक्स बराबर निकल गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर। हम पूरा कैलकुलेशन करके दिखाए हैं, माने अब कॉस इनवर्स यक्स के पोजीशन पर इतना रख सकते हैं, अब इधर आ जाते हैं, जगह नहीं हमारे पास है, तो y इक्वल टू हो गया साइन ऑफ, और ये आ गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर आ गया y इक्वल टू। अब आप इस पर ले लीजिए डिफरेंशियल ऑपरेटर यक्स के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, तो dy बटे dx ऑफ रूट अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो गया। तो फिर आप इसे रूट अंडर फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे, d ऑफ 1 माइनस यक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, d1 माइनस यक्स स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रूट का हो गया 1/2 रूट अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यहां 1 का तो 0 हो गया और इसका -2x हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार का भी कैलकुलेशन आपका रह सकता है, और करना पड़ेगा, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये नंबर 14 जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x और डिवाइडेड बाई 5 है। ये
मतलब ये हमारे पास देखिए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, सारा कैलकुलेशन आपको हम लगभग एग्जांपल लेकर आपको सॉल्व कर दिए। -4/5 sin x है। अब देखिए आप लिख कर लेते हैं, अगर cos थीटा बराबर 3/5, तो यहां ऑटोमेटिक है कि साइन थीटा जब निकालोगे तो 1 माइनस यहां 3/5 को cos थीटा मान लिए, cos स्क्वायर थीटा, और जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर है तो 9/25, मतलब ये रूट अंडर 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 हो गया, तो ये रूट अंडर 16/25 हो गया, मतलब 4/5 हो गया। चलिए, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये cos इनवर्स, ये हो गया cos थीटा, cos x, और ये हमारे पास हो गया 4/5 को साइन थीटा लिखेंगे, और इंटू साइन एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स हो गया। देखिए cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, cos a प्लस b होता है, तो cos इनवर्स cos a प्लस b हो गया। चलिए, तो थीटा प्लस एक्स आ गया। अब यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ये cos को इधर भेजिए, तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 3/5, यहां रख दीजिए, तो cos इनवर्स 3/5 और प्लस एक्स हो गया, ये आ गया। अब y का वैल्यू निकल गया। अब आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लीजिए, आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लीजिए, dy बटे dx ऑफ cos इनवर्स 3/5 प्लस एक्स। अब देखिए यहां ये जो स्टूडेंट है cos इनवर्स 3/5 ये कांस्टेंट है, और dy बटे dx ऑफ x है, ये कांस्टेंट 0 हो गया, इसका 1 हो गया, मतलब फाइनल हमारे पास dy बटे dx स्टूडेंट 1 फाइनल हो गया। अब इस वीडियोस का हम आज का लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 में आता है। हम मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको करवाते जा रहे हैं, और सभी क्वेश्चंस डिफरेंट है स्टूडेंट, सभी में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, सभी का कैलकुलेशन अलग है, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए और ध्यान से देखें। y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई x प्लस 1, ये है स्टूडेंट, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। ये नंबर 15 का क्वेश्चन बना लीजिए। तो देखिए आप याद रखिएगा कि सेक इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 बाई x, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में हमारे पास निकाला हुआ फॉर्मूला है, तो यहां से आप इस सेक को cos बना लीजिए, तो cos इनवर्स रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब देखिए क्या हुआ, अब एक फॉर्मूला और लिखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है स्टूडेंट, ये भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला है। तो देखिए तो दोनों सेम है ना, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, मैंने x के जगह पर है, तो फाइनल यहां y इक्वल टू π/2 हो गया। अब जब आप यहां से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप लेंगे दोनों साइड π/2 पर, तो यहां से हमारे पास dy बटे dx इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस प्रकार से भी आपका कैलकुलेशन इसमें जा सकता है, सोचना होगा कैलकुलेशन में। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, नंबर 16, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का। अब देखिए फिर यहां से यहां ए स्क्वायर, फिर क्वेश्चन को यही सोचना है। हमने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर आप ए टाइम थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है।
तो ये की जगह पर फिर 1 है, मतलब यहां फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x बराबर tan थीटा, और जरूरत पड़ेगा तो थीटा भी निकाल के रख लो, ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ये है मतलब y इक्वल टू हमारे पास हो गया साइन इनवर्स, और ये 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए ये है, और प्लस ये tan इनवर्स, ये भी हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई tan थीटा आ गया। अब देखते हैं क्या कैलकुलेशन आता है। साइन इनवर्स, ये देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का रूट तो सेक थीटा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो फाइनल क्या हो गया कॉस थीटा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस tan इनवर्स। उसी प्रकार से ये कितना हो गया सेक थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया tan थीटा। अब यहां आप जो है कॉस को तो लिख ही सकते हैं, साइन में बदलना है, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और प्लस tan इनवर्स, और इसे आप 1 बाई कॉस कर लीजिए, 1 बाई कॉस कर लीजिए, यहां रफ करके दिखा देते हैं, सेक थीटा माइनस 1 बाई यहां tan थीटा है। हम क्या करते हैं इसका कैलकुलेशन कि 1 बाई कॉस थीटा कर लेते हैं, माइनस 1 बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कर लेते हैं, ऐसे एलसीएम ले लोगे 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये अब यहां से साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, और यहां क्या हो जाएगा इसमें, ये अभी और भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हो गया 2 और इसका फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस tan इनवर्स और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा बाई 2 हो गया, एंगल इसका थीटा बाई 2 है, तो यहां से फिर आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस थीटा बाई 2। अब माइनस थीटा प्लस थीटा बाई 2, तो अब फाइनल आ गया y इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x है, यहां रख दें, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 आ गया, ये y है, तो यहां से dy बटे dx इक्वल टू, ऑपरेटर ले लेना है दोनों साइड, डिफरेंशियल ऑपरेटर x के रिस्पेक्ट में, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 हो गया, तो ये 0 हो गया, हाफ तो ये 0 हो गया इसमें, तो यहां क्या करोगे आप माइनस बाहर करोगे, या लिख देते हैं एक लाइन, ये 0 हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा कि tan इनवर्स x बाई 2 को हमें करना होगा dx बाई 2 के रिस्पेक्ट, ऐसे थीटा बाई 2 है, नहीं सॉरी थीटा बाई 2 था और थीटा tan इनवर्स x है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 बाई 2 थीटा का वैल्यू रख रहे थे, tan इनवर्स x हो गया, बोलिए क्या लिखा गया, ये 1 बाई 2 ऑफ tan इनवर्स x है, गलत लिखा गया था वहां, तो ये क्या हो गया, अब तो ये कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया, हाफ हो गया, अब डायरेक्ट लिख देते हैं tan इनवर्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास फाइनल, इसका फाइनल फाइंड हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब इस जो लेक्चर्स है, इस लेक्चर्स को आप इस प्रकार से समझें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टूडेंट आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और उसमें भी जनरली सिंप्लीफाई करने के लिए देता है, तो ये तो कंफर्म समझ लो कि ये सिंप्लीफिकेशन आपका अगर रहेगा तो इसी टाइप का सिंप्लीफिकेशन वहां होगा। ऐसे मैं जब इनवर्स का वीडियो बनाऊंगा तो वहां पूरा का पूरा लेक्चर्स होगा आपका, तो आप सिंप्लीफिकेशन में पूछेगा तो वाई की तरह यहां जैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसी प्रकार से आप सिंप्लीफाई करोगे, और अगर उसका डीसी कहेगा तो आप उसका डीसी निकाल देना, जब हम इंटीग्रेशन कहेंगे तो आप उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं स्टूडेंट, धन्यवाद।